नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस पर। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक और नए धमाकेदार मॉडल पेपर के साथ। हमने 5 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए मित्रों। आज ये हमारा 6वां मॉडल पेपर है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित बहुत ही शानदार क्लास है दोस्तों। जिन्होंने अभी तक 5 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं वो जल्दी से जाए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, आप लोग वहां से देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, आज ये 6वां मॉडल पेपर है दोस्तों और हर एक मॉडल पेपर में आपके हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी है इन मॉडल पेपर्स के अंदर। आप सभी को पता है कि हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कितनी इंपॉर्टेंस होती है आपके सभी एग्जाम्स में दोस्तों। ठीक है, ये मॉडल पेपर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अंत तक वॉच करना है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मित्रों आपके लिए। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मित्रों, अब मैं बिना देरी करे शुरू करता हूं अपनी वीडियो। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कमेंट करिए हर क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, हमने 126 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं कितने 5 मॉडल पेपर के साथ। आज ये हमारा 127वां क्वेश्चन है। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? पहला ऑप्शन थियोसॉफिकल सोसाइटी, दूसरा ऑप्शन ब्रह्म समाज, तीसरा ऑप्शन रामकृष्ण मिशन और चौथा ऑप्शन आर्य समाज। कमेंट करिएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था दोस्तों आपके ब्रह्म समाज। दोस्तों कौन सा आंदोलन था दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म समाज था दोस्तों। जिसके प्रवर्तक कौन है दोस्तों? इसके प्रवर्तक कौन है, ध्यान रखेंगे आप सभी मित्र। मैं यहाँ पर लिख देता हूं प्रवर्तक, पूछा जाता है दोस्तों ब्रह्म समाज के। इजी है, आई थिंक किसी भी बच्चे को सभी को पता होगा प्रवर्तक कौन है। राजा राम मोहन राय दोस्तों, ध्यान रखेंगे। राजा राम मोहन रॉय, जो भी स्लाइड पर पढ़ाया जा रहा है उसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग वहां से ज्वाइन हो जाइए दोस्तों, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी दोस्तों, जो भी पढ़ाया जा रहा है उन सभी की। ठीक है मित्रों, लाइन वाइज पीडीएफ मिलेगी, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 128 देखिएगा, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी दोस्तों? यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा। इस वीडियो के अंदर, इस मॉडल पेपर के अंदर, हर मॉडल पेपर के अंदर दोस्तों आपके सभी विषयों का रिवीजन अच्छा खासा हो जाता है इस वीडियो, क्योंकि दोस्तों देखो, आपके जीके जीएस के क्वेश्चंस भी होते हैं ना, मैथ्स के क्वेश्चंस भी होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस भी होते हैं, हिंदी के क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है, और साइंस के क्वेश्चंस भी होते हैं। ठीक है, तो आपके सभी सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाता है, इसीलिए यह आपके लिए हर मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट है मित्रों। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? राजाराम मोहन रॉय की, दयानंद सरस्वती की, रामकृष्ण परमहंस की या फिर ज्योतिबा फूले की? कमेंट करिएगा मित्रों, क्या राइट ऑप्शन होने वाला है इस प्रश्न का? वो है दोस्तों हमारे राजाराम मोहन राय दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, राजाराम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? ध्यान रखेंगे 27 सितंबर, डेट ध्यान रखेंगे, पूछ ली जाती है। ठीक है, 27 सितंबर 1833 ईस्वी में उनकी डेथ हो गई थी दोस्तों। ठीक है, अब भारत से बाहर हुई यानी कि इंग्लैंड में हुई दोस्तों। कहां पर हुई? इंग्लैंड में जाके इनकी डेथ हुई थी दोस्तों, ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल ए ऑप्शन सही जवाब टिक रहेगा। जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन ए को लॉक किया है वो बिल्कुल सही जवाब तैयारी कर रहा है। इसी प्रकार आप अपनी तैयारी करते रहिए मित्रों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया। किसी धनराशि पर 7% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज दे रखा है 4200 रुपए। कमेंट करिए, तो वो धनराशि याद करनी है आप सभी को। क्या शानदार क्वेश्चन आया है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस को जैसे दोस्तों आपको चुटकियों में सॉल्व करना है, चुटकी बजाते ही दोस्तों। अब वो चुटकी बजाते कैसे, वो आप अभी देखोगे ऐसे। ठीक है, जैसे भी मैं कराऊंगा इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको वैसे ही करने दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा ही जाता है। किसी धनराशि पर 7% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 42 रुपए, तो वो धनराशि याद कीजिए दोस्तों। आपको कैसे करना है, देखिए 7% दर है, ठीक है, 7% दर है और 3 वर्ष दे रखा है, तो 7 और 3 को आपको गुणा करना है, क्योंकि 3 वर्षों का ये साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है ना, तो 3 वर्ष को इससे गुणा करेंगे तो 21%, कितना हुआ? 21%, यानी 21% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 4200। अब देखिए 21 से कम 21 दूनी 42, यानी 200, लगभग 200 गुना। तो 1% का कितना निकालोगे? 1% का 200 गुना निकालो, 200 गुना कितना निकलेगा? 1% का 200 गुना 20,000 निकलेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो धनराशि कितनी थी दोस्तों? 20,000 है दोस्तों। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। ठीक है, अगर किसी को ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो
तो ये कमेंट सेक्शन बिल्कुल आप लोगों के लिए मित्रों, आप लोग यहां पर बेझिझक होकर कमेंट करिए, मैं यहां पर रिप्लाई कर दूंगा। बढ़े अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्लास है, सभी मित्रों में शेयर कर दें दोस्तों। आज हमारा ये मॉडल पेपर छठा है मित्रों, हमने लगभग 5 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए जो आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए हर एक मॉडल पेपर है। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप लोग कंटिन्यू बेसिस पर देख लीजिए। भारतीय संविधान में निम्न में से किस पद का उल्लेख नहीं है? कमेंट करेंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स। राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, उप प्रधानमंत्री का। दोस्तों देखो दोस्तों, पॉलिटी के क्वेश्चंस भी हैं इस मॉडल पेपर में, तो आपके सभी विषयों का डेली बेसिस पर रिवीजन होगा। इस क्लास का टाइमिंग आप सभी को पता होना चाहिए कि 8 PM है मित्रों। डेली बेसिस पर आपके 8 PM पर एक नया मॉडल पेपर आता है और एक नया मॉडल पेपर दोस्तों आपकी तैयारी बताएगा कि किस प्रकार से आपकी तैयारी चल रही है। आप लोग उसमें डेली बेसिस पर टेस्ट देंगे और अंत में जरूर बताएंगे कि मेरे किस स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन सही किए। दोस्तों आपके ऐसे रेस्पॉन्स से हमें मोटिवेशन मिलता है मित्रों। कमेंट करिए, भारतीय संविधान में से निम्न में से किस पद का उल्लेख नहीं है? दोस्तों किस पद का उल्लेख नहीं है, जल्दी से बताएं। सभी को पता है उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है मित्रों, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए। जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन डी को टिक किया है वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार कर रहा है भाई, इसी प्रकार से कंटिन्यू बेसिस पर तैयारी करते रहें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, EREGN के अक्षरों में से एक रंग का नाम बनता है। दोस्तों कौन सा एक रंग का नाम बनता है जिसका प्रथम अक्षर क्या होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन E, दूसरा G, तीसरा N और चौथा R। कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे अंत में। दोस्तों कंटिन्यू बेसिस पर आप लोग पढ़ते रहिए, अगर आप लोग कंटिन्यू बेसिस पर पढ़ते हैं तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों कंटिन्यू से पढ़ते रहिए बस, ठीक है। और डेली बेसिस पर एनालाइज करते रहिए, डेली बेसिस पर टेस्ट लगाते रहिए, डेली बेसिस पर क्लास अपलोड होती है, ठीक है। आप लोगों को टेस्ट लगाना, अपनी तैयारी एनालाइज करानी है। देखिए दोस्तों, इससे एक नया शब्द बन रहा है, कलर का कौन सा बन रहा है? ग्रीन बन रहा है, GREEN। अब इसमें पूछा है कि प्रथम अक्षर क्या? प्रथम अक्षर G है, तो गुरुजी बिल्कुल हमारे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? बिल्कुल बी ऑप्शन सही जाएगा। किस किसने ऑप्शन बी को टिक किया है? क्या बात है, सभी ने बी ऑप्शन टिक किया है, बहुत अच्छे दोस्तों, ऐसे ही तैयारी करते रहें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, निम्न में से अरविंद का पर्यायवाची शब्द ढूंढिए। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों। अरविंद का पर्यायवाची कमल, अरबी, भ्रमर या फिर अरच निवासी? ये 4 ऑप्शन आपके समक्ष कमेंट करिए, क्या राइट ऑप्शन होगा? हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है दोस्तों। आपके एग्जाम में सीधे के सीधे क्वेश्चन छपेंगे, ठीक है। तो एग्जाम को टारगेट करते हुए ये मॉडल पेपर लेके आए हम। निम्न में से अरविंद का पर्यायवाची शब्द बताइए दोस्तों सभी बच्चे। अरविंद का पर्यायवाची दोस्तों कमल है मित्रों, क्या है? कमल है अरविंद का पर्यायवाची। और कौन कौन से हो सकते हैं आप ध्यान रखेंगे, जैसे एक और देख ले, कंज हो गया, कंज भी कमल का पर्यायवाची है, अरविंद का पर्यायवाची। और आप लिख सकते हैं पुष्कर हो गया, ठीक है, कंज हो गए, पुष्कर होगा, और क्या होगा? और आप पंकज भी लिख सकते हैं दोस्तों, पंकज भी है, ठीक है, पंकज भी है। और कौन कौन से हो सकते हैं और बताइए दोस्तों? राजीव भी हो सकता है ना, राजीव भी है कमल का पर्यायवाची। और कमल खुद एक पर्यायवाची कमल ही है, ठीक है। तो ये 4-5 मैंने जो बता दिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है मित्रों, ठीक है मित्रों। तो ये कुछ आपके कमल के, अरविंद के पर्यायवाची हो गए दोस्तों, जो आपके इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया, ठीक है मित्रों। तो जो भी स्लाइड पर पढ़ाया जाए उसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी दोस्तों। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये बच्चे क्वेश्चंस करते हैं कि सर जी PDF कहां मिलेगी, तो PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी दोस्तों इसकी, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिलेगी, बस आप लोग पढ़ते रहिए मित्रों। क्वेश्चन 133 देखिए, भारत का धूर दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा की कितनी दूरी है? मतलब कि दक्षिणी की रेखा पूछा, उत्तर से दक्षिणी, ये दक्षिणी है ना, यहां पर दक्षिण है, तो यहां की लंबाई पूछ रहा है दोस्तों। कमेंट करिए, 776 किलोमीटर, 876 किलोमीटर, 867 किलोमीटर या फिर 916 किलोमीटर? सभी बच्चे कमेंट करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बताएं, आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, सभी बच्चे बताएं। देखिए दोस्तों, दक्षिण की अगर लंबाई पूछी जाए तो आप लोग कमेंट करेंगे दोस्तों, आपके जवाब सही जाएगा 876 दोस्तों। क्या जाएगा जवाब? 876 दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब जाएगा दोस्तों, 876 किलोमीटर लंबाई दोस्तों। अब दोस्तों दक्षिणी बिंदु कौन सा है दोस्तों? मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है मित्रों, जो भी पढ़ा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं।
अब हमें हमें मैंने पूछा है कि दक्षिणी बिंदु, मैं यहाँ पे लिख देता हूं दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, ठीक है। तो आपके दक्षिणी बिंदु कौन सा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है सभी बच्चों को। क्या होता है दोस्तों दक्षिणी बिंदु, कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। देखिए दोस्तों दक्षिणी बिंदु अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि आपको दक्षिणी बिंदु बताना है तो आप लोग ध्यान रखेंगे इंदिरा पॉइंट दोस्तों। क्या ध्यान रखेंगे, इंदिरा पॉइंट दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में इंदिरा पॉइंट, ठीक है मित्रों, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब इंदिरा पॉइंट का दोस्तों प्राचीन नाम भी होगा, तो दोस्तों पहले क्या किस नाम से जाना जाता था, सभी बच्चे बताएंगे, कमेंट करिए क्या राइट ऑप्शन होगा, सभी बच्चे बताएंगे इंदिरा पॉइंट प्राचीन नाम किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे इसको दोस्तों पिगमेलियन के नाम से भी जाना जाता था, किस नाम से, पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन, ठीक है दोस्तों, पिगमेलियन के नाम से भी जाना जाता था, पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। और किस नाम से, एक और है दोस्तों पार्सन पॉइंट, इसको दोस्तों पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था, पार्सन पॉइंट, ठीक है मित्रों, पार्सन पॉइंट, ठीक है। तो देखो दक्षिणी बिंदु कौन सा आपके, तो आप लोग दक्षिणी बिंदु ध्यान रखेंगे इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट को और किन नामों से जाना जाता था दोस्तों, इंदिरा पॉइंट को आपको पिगमेलियन और पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। बढ़े अब अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 134 देखिए सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 134 देखेंगे, क्वेश्चन 134 देखिएगा सभी स्टूडेंट्स। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है, इजी प्रश्न है, आई थिंक सभी बच्चे क्रैक कर देंगे। सियाचिन को, लद्दाख को, कारगिल को या फिर लेह को, सभी बच्चे बताएंगे क्या राइट ऑप्शन होगा, सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता था, बताइए दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, वो है दोस्तों सियाचिन। जी हाँ दोस्तों सियाचिन के नाम से जाना जाता था, ठीक है दोस्तों। ना तो ऑप्शन बी, ना तो ऑप्शन सी, ना तो ऑप्शन डी, बिल्कुल ऑप्शन ए, जो भी स्टूडेंट टिक कर रहे हैं ऑप्शन ए को बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों, सियाचिन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसकी दोस्तों समुद्र तल से ऊंचाई देख लीजिए, समुद्र तल से ऊंचाई देखिए सभी स्टूडेंट्स, समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि 5,753 मीटर, ठीक है, 5,753 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है मित्रों। एग्जाम में पूछ ले तो आप लोग बता देंगे। और दोस्तों ये वर्तमान में सियाचिन कहां पर स्थित है, वर्तमान में कहां पर है, तो आप ध्यान रखेंगे ये आपके वर्तमान में आपके कश्मीर में है दोस्तों, कहां पर है, कश्मीर, ठीक है मित्रों, वर्तमान में ये कहां है, कश्मीर में है, ठीक है मित्रों। बढ़े अब अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बात है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया दोस्तों, गुरुजी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, देखने में लग रहा है टफ, लेकिन हम इसको दोस्तों चुटकियों में सॉल्व करेंगे दोस्तों, चुटकियों में, जी हाँ दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन हम चुटकी बजाते सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मैथ्स का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस से यानी कि लाभ और हानि का क्वेश्चन है। एक व्यापारी 2 बकरियों को 200 रुपए में खरीदता है, कितने रुपए में खरीदता है मित्रों, 200 रुपए में खरीदता है। वो पहली बकरी को तो 30% हानि पर बेचता है और दूसरी बकरी को 10% लाभ पर बेचता है। लेकिन दोस्तों इनका जो क्रय मूल्य है ना, सीपी कॉस्ट प्राइस, वो बिल्कुल सेम है और पता है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, जो विक्रय मूल्य है ना बिल्कुल समान है। तो प्रत्येक बकरी का क्रय मूल्य बताइए दोस्तों। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है टफ, लेकिन हम इसको चुटकी बजाते सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे क्या राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न के लिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में छपने योग्य है ये क्वेश्चन, सभी बच्चे कमेंट करेंगे आंसर। देखिए दोस्तों वो क्या कर रहा है, जो पहली बकरी है ना, पहली बकरी उसको 30% हानि पर बेच रहा है, यानी कि 70% पर बेच रहा है, कितने प्रतिशत, ठीक है। और जो दूसरी बकरी है ना, दूसरी बकरी उसको 10% लाभ पर बेच रहा है, ठीक है, 10% लाभ पर बेच रहा है। तो देखिए 0 से 0 टर्मिनेट करिए, 0 से 0 टर्मिनेट करेंगे। अब आपके पास बचा क्या, 7 और 11, यानी कि अब इनका सामने सामने रेशियो क्या दिख रहा है, हमारा नया रेशियो क्या बना ए और बी का, 11 और 7, ठीक है, 11 और 7 बना। और इन दोनों का दोस्तों वैल्यू कितनी दे रखी है, इन दोनों का वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, क्वेश्चन कर रहे हैं, इन दोनों की वैल्यू दे रखी है आपको 200, कितनी वैल्यू दे रखी है दोस्तों, 200 दे रखी है, 7200 कितनी दे रखी है दोस्तों। यहां पर 200 नहीं होगा, वहां पे टेक्निकल टीम से मिसप्रिंट हो गई है मित्रों, यहां पर 7 है दोस्तों, यहां पर आपके यहां पर 7 है, 7200, यहां पर क्या आपके 7200 है दोस्तों, 7200 है, ठीक है।
तो यहाँ पर 18 हो गई, इनकी वैल्यू टोटल कितनी हो 18, और 18 की वैल्यू 7200 दे रखी है, ठीक है, यानी कि लगभग 400 गुना दिख रही है यहाँ पर, कितनी 400 गुना। तो आप इसको भी 400 से गुना करिए, ठीक है। हम अगले पेज पर करेंगे, 11 को भी 400 से गुना करना है और 7 को भी 400 से गुना करना है। अगला पेज ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए था, यहाँ पर बी था, ठीक है। यहाँ पर ए के पास 11 था, यहाँ पर 7 रेशो था। हमें 11 को भी 400 से ही गुना करना है, तभी जाके पता चलेगा किसने कितने में खरीदी है। इसको भी 400 से गुना करिए, 400 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 4400, कितना आएगा 4400, और इसका कितना 7 चौक 28 यानी 2800। तो 4400 और 2800 किस ऑप्शन में दिख रहा है, सभी बच्चे देखेंगे ऑप्शंस। तो 4400 और 2800 देखिए कमेंट सेक्शन में, ये रहा पहले ही ऑप्शन में, ठीक है मित्रों। क्वेश्चन को कैसे किया मैं एक बार वापस समझाता हूं। एक व्यापारी 2 बकरियों को 7200 रुपए में बेचता खरीदता है, पहली बकरी को 30% हानि पर और दूसरी बकरी को 10% लाभ पर, तो दोनों के विक्रय मूल्य समान है मित्रों। जब विक्रय मूल्य समान हो तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है मित्रों, ठीक है। क्योंकि हमने इक्वल में क्यों लिया, क्योंकि इनके दोनों के विक्रय मूल्य समान है, ठीक है मित्रों। समझ में आ गया, ठीक नहीं आया वो कमेंट करें। अगला क्वेश्चन देखिए 136, RH कारक ने अपना ये नाम किस जानवर से लिया है, बहुत ही शानदार है। ड्रैगन फ्लाई से, ड्रोसोफिलिया से, गोरिल्ला से या फिर बंदर से। साइंस का क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा सभी स्टूडेंट्स। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। RH कारक ने अपना ये नाम किस जानवर से लिया है, ये नाम लिया दोस्तों बंदर से। दोस्तों किससे लिया दोस्तों, बंदर पर ट्राई किया था दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए। जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन डी को लॉक किया है वो अपनी तैयारी स्टूडेंट बहुत ही शानदार कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप लोग कंटिन्यू बेसिस पर पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन 137 देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है, टंगानिका, विक्टोरिया, न्यासा या फिर करीबा। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि क्या राइट ऑप्शन होने वाला है इस प्रश्न के लिए। अफ्रीका महाद्वीप में निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है, सभी बच्चे बताएंगे। वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो एक बार इस वीडियो को करेंगे लाइक, एक बार सभी बच्चे लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी करेंगे सब्सक्राइब मित्रों, ठीक है। अपने मित्रों में भी शेयर करना दोस्तों। आज 6ठा मॉडल पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मॉडल पेपर। देखिए दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है, तो आपको क्या टिक करना है, ऑप्शन बी टिक करना है बिल्कुल। जी हाँ दोस्तों, विक्टोरिया, क्या टिक करोगे, विक्टोरिया टिक करोगे दोस्तों। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है दोस्तों, ये बड़ी झील है दोस्तों, ये अफ्रीका की सबसे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी जिस भी स्टूडेंट ने टिक किया है वो इसी प्रकार से अपनी तैयारी करेगा। बढ़े अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 138। क्या बात है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, श्रृंखला से संबंधित है, नंबर सीरीज से। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का जवाब। 3 से 8, 8 से 23, 23 से 68, 68 से 203। यानी कि दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो 3 से 203 हो रही है, यानी कि सीरीज भाग रही है। तो जब भी ऐसा आता है तो हमें एक ही चीज ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करना है। इस केस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मैंने आपको हिंट दे दिया है, अब आप लोग कमेंट करिए। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे इस प्रश्न का जवाब। दोस्तों आपको कंसिस्टेंसी से पढ़ना है, अगर कंसिस्टेंसी से पढ़ लेते हो ना आप लोग, क्योंकि अब हमारे पास दिन बहुत कम बचे, पढ़ना बहुत कुछ है, कंपटीशन बहुत टफ है मित्रों, ठीक है। तो डेली बेसिस पर आपको टेस्ट लगाना है, डेली बेसिस पर मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है, मॉडल पेपर के साथ। देखिए दोस्तों 3 से 8, तो 3 में 3 से गुणा किया, -1 किया। देखो 3 तिया 9, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो जवाब आता है 8। उसी तरह से 8 और 23 देखिए, 8 के साथ भी 3 से गुणा करेंगे, -1 करेंगे, 8 तिया 24 -1, यानी कि हमें पता चल गया क्या हो रहा है। तो हम डायरेक्ट इसको उठाएंगे 203 को, तो 203 को 3 से गुणा करिए दोस्तों। यहाँ पर लिखिए 203 और 3 से गुणा करिए। 3 तिया 9, 0 3 दूनी 6, 609 में से 1 घटाइए, 608। क्या दिख रहा है 608? जी हाँ गुरुजी बिल्कुल, डी ऑप्शन दिख रहा है, 608 दिख रहा है, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल जवाब सही जाएगा डी ऑप्शन। किस स्टूडेंट ने ऑप्शन डी को लॉक किया झटके में? ऑप्शन डी। जो भी मेरे स्टूडेंट लॉक कर रहे हैं वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार करें मित्रों। इसी प्रकार से आप रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जितना हो सके दोस्तों आप रीजनिंग के क्वेश्चन माइंड में सॉल्व करने की कोशिश किया करें मित्रों, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है मित्रों, ठीक है। बढ़े अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 139। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे सभी स्टूडेंट। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन आया है। देखिए, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 20% की वृद्धि होती है, ठीक है दोस्तों,
और दूसरे वर्ष में 20% की कमी होती है। यानी कि पहले वर्ष में तो 20% की वृद्धि हो रही है और दूसरे वर्ष में 20% की कमी हो रही है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 19,200 है तो पहले वर्ष के शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी दोस्तों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी बच्चे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। देखिए दोस्तों, हमें पहले वर्ष की नहीं पता तो हम ए एज्यूम करेंगे। देखिए पहले वर्ष में 20% की वृद्धि करिए, ठीक है गुरुजी 20% की वृद्धि कर देते हैं, ठीक है। तो 20% की वृद्धि करेंगे तो 120% होगा कि नहीं होगा? अब दूसरे वर्ष में क्या कर रहा है? 20% की कमी, तो 20% की कमी का मतलब 80/100। इनका ये कितना हो रहा है? टोटल कितनी हो रही है? 19,200। कितनी हो रही है मित्रों? 19,200 हो रही है, ठीक है। अब इसको टर्मिनेट करिए, वैल्यू टर्मिनेट कर दीजिए। कैसे? देखिए 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। अब आप इसको टेबल, एक ही टेबल से ऐसे करिए, आप ऐसे करिए 1 मिनट, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? इनको 4 की टेबल से कट किए, इसको 4 की टेबल से करिए, इसको भी, ये 2 बार जाएगा। इसको जब आप 4 की टेबल से टर्मिनेट करोगे तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। कितनी आएगी? 2 आएगी। और यहाँ पर 25 आएगी दोस्तों, 25 आएगी ना? हाँ ठीक है, 25 आ रही है, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अब 12 दूनी 24 करिए और 25 को, एक काम करिए, इसको मैं रफ कर देता हूँ, आपको इजी ट्रिक से बताता हूँ टर्मिनेट करना, कैसे टर्मिनेट करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे टर्मिनेट करना, आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। देखिए दोस्तों, कितना दे रखा है? पहले वर्ष में हमें कितना करना है? 20% की वृद्धि करके हम 120% कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। 80, उसके बाद 20% की कमी यानी 80%। इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 1920 हो रही है। पहले वर्ष में कितनी हो रही है? 1920 हो रही है, ठीक है। अब आपको टर्मिनेट कैसे करना है, अब आप लोग ध्यान से देखिएगा टर्मिनेट कैसे करें दोस्तों, ठीक है। बहुत ही शानदार, देखिए कैसे करेंगे इसको टर्मिनेट। वैल्यू देखिए, 1 0 और ये 2 0 है ना, ये 2 0 इस 0 को उड़ा देंगे। 8 की टेबल से इसको डिवाइड कीजिए, 8 की टेबल से जब डिवाइड करेंगे तो ये आपको 24 गुना बार जाएगा। कितना बार जाएगा? 24 बार। अब आपको क्या करना है? 12 बचा था ना, 12 को इसे करिए, 2 आ रहा है, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, ये मल्टीप्लाई दोनों के दोनों इधर आके होंगे तो इससे जाके मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आपको बना देंगे कितने? 20,000। कितना बना देंगे? 20,000 दोस्तों, ठीक है। 10,000 को जब इधर से मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 से तो 20,000 आएगा। तो 20,000 हमारे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो गुरुजी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है मित्रों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको ऐसे इजी तरीके से सॉल्व करना है दोस्तों, ठीक है। कितना कठिन क्वेश्चन दिख रहा था और हमने कितना इजी कर दिया दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, भाई बहन में कौन सा समास है? क्या बात है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुब्रीहि समास? कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों, कमेंट करिए मित्रों, क्या राइट ऑप्शन होगा? सभी बच्चे कमेंट करेंगे। भाई बहन में कौन सा समास? देखिए भाई और बहन, तो यहां पर आपको बिल्कुल द्वंद्व समास दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि और का उच्चारण हो रहा है ना, भाई और बहन, ठीक है। तो इस प्रश्न में आप बिल्कुल ए ऑप्शन सही करेंगे। अभी तक जो भी ऑप्शन ए टिक करे वो तो सही कर रहे हैं भाई, बी को सोच रहे हैं गलत कर रहे हैं भाई, सी वाले भी गलत हैं, डी वाले भी गलत हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए। किस किसने ऑप्शन ए टिक किया, थंब इमोजी क्रिएट करेंगे कमेंट सेक्शन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही शांत। अगला क्वेश्चन देखिए 141वां, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहां हुआ था? क्या बात है, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए। मदीना में, मक्का में, बगदाद में या फिर तेहरान में? कमेंट करेंगे दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए दोस्तों, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था दोस्तों आपके मक्का में दोस्तों। कहां पर हुआ था? मक्का में हुआ था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब ये मक्का वर्तमान में आपके सऊदी अरब में है दोस्तों। वर्तमान में कहां है? वर्तमान में ये अभी सऊदी अरब में है दोस्तों, सऊदी अरब, सऊदी अरब, ध्यान रखेंगे, ठीक है मित्रों। तो ये आपके अभी कहां वर्तमान में? सऊदी अरब में है मित्रों, ठीक है। तो इनका इसमें जन्म हुआ था 571 ईस्वी में। कब हुआ था? 571 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। किसका? ये पैगंबर मोहम्मद का, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ये ध्यान में रखेंगे, जो भी स्लाइड पर पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, जो भी फैक्ट पढ़ाया जा रहा है वो आपके सीधा का सीधा एग्जाम में छपता है मित्रों। इसलिए हर एक क्वेश्चन को आपको इंपॉर्टेंस देनी है और किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, ठीक है। क्या पता जिस क्वेश्चन को आपने मिस किया वही एग्जाम में आ जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, क्योंकि टीचर दोस्तों हर टीचर यही चाहता है कि किसी भी स्टूडेंट के कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो मित्रों, ठीक है। तो आपको पूरा अंत तक वॉच करना है वीडियो, और अंत में प्लीज जरूर बताएंगे आप लोग कि मेरे किस स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन सही किए,
क्वेश्चन 142 का जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सा एक देव नृत्य, क्या बात है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनी अट्टम या फिर भांगड़ा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, आप लोग कमेंट करिए दोस्तों कौन सा देव नृत्य है दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में छपता है दोस्तों। स्पेशली दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि कुचिपुड़ी दोस्तों देव नृत्य कौन सा है, कुचिपुड़ी दोस्तों है। किसमें देव नृत्य है दोस्तों, देव नृत्य किसका है, कुचिपुड़ी दोस्तों। और ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश का दोस्तों। किसका है, आंध्र प्रदेश का दोस्तों। क्वेश्चन पूछा ही जाता है दोस्तों कुचिपुड़ी से संबंधित, ठीक है मित्रों। कथकली और मोहिनी अट्टम ध्यान रखेंगे केरल, ठीक है दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कथक यूपी का शास्त्रीय नृत्य, और लोग बहुत सारे क्या करते हैं, केरल टिक करके आ जाते हैं दोस्तों। कथक और कथकली में डिफरेंस है, ध्यान रखेंगे। भांगड़ा भी दोस्तों आपके पंजाब का है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को देखकर गलत नहीं करेंगे। यूपी का शास्त्रीय नृत्य कथक है और केरल का कथकली है दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े, क्योंकि केरल की ही कथकली प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 143, देखिए सभी स्टूडेंट्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। शेरशाह का मकबरा कहां पर स्थित है, सासाराम में, लाहौर में, अजमेर में या फिर दिल्ली में। सभी बच्चे बताएंगे कमेंट सेक्शन में क्या राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न के लिए। कमेंट करिए शेरशाह का मकबरा कहां पर स्थित है, सभी बच्चे बताएं। हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनका मकबरा स्थित है सासाराम में दोस्तों। कहां पर स्थित है, सासाराम में। ऑप्शन है, जो भी मेरे स्टूडेंट टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल अपनी तैयारी सही लेवल पर कर रहे हैं दोस्तों। इसी प्रकार से आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए दोस्तों, क्योंकि हमें 2024 में वर्दी लेना है दोस्तों, सिलेक्शन लेना है मित्रों। इसी कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए मित्रों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 144, क्या बात है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 222 के 3 बटा भाग के 4 बटे 9 का 5 बटा भाग क्या है, क्या बात है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। गुरुजी हम इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल तोड़ देंगे इसी वे से, ठीक है। तो पहला ऑप्शन 39, दूसरा 42, तीसरा 32 और चौथा 37। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपको कुछ नहीं करना है, लिख लेना है 222 के, ठीक है। यहाँ पर लिखिए 222, लिख दिया गुरुजी 222 गुणा कितना 3 बटा 5, लिख दिया गुरुजी 3 बटा 5 गुणा, अब क्या बोल रहा है गुरुजी 4 बटा 9, लिख दिया। अब क्या बोल रहा है 5 बटा 8, लिख दिया गुरुजी 5 बटा 8। अभी क्या करना है, देखिए अब हमें वैल्यू टर्मिनेट करनी है गुरुजी। क्या करनी है, टर्मिनेट करनी है। तो आप लोग वैल्यू टर्मिनेट कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों आप क्या करेंगे, सबसे पहले 3 एकम 3 और 3 तिया 9, कितना होता है 3 तिया 9 होता है दोस्तों, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, 3 एकम 3 और इसको 3 से काटेंगे। तो 3 से काटेंगे तो क्या आएगा, 3 7 21, एक बचेगा, ठीक है। 1 12, 3 चौक 12, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 74 बार, ठीक है मित्रों। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे देखिएगा, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे कैसे टर्मिनेट करेंगे। अब देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2 और 2 से 74 जाएगा 37 बार, ठीक है। 37 है दोस्तों, ऊपर वहां स्पेस कम है इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। 5 से 5 टर्मिनेट हो गया, तो बचा क्या आपके पास, ओवरऑल 37 बचा, बाकी सब टर्मिनेट हो चुके अपनी जगह, ठीक है। तो ऑप्शन 37 किस में दिख रहा है गुरुजी, बिल्कुल डी ऑप्शन दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग डी ऑप्शन को लॉक करेंगे भाई। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए। जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन डी को लॉक किया है वो बिल्कुल सही जवाब टिक कर रहा है भाई। इसी प्रकार से आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, क्या बात है, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। कमेंट करिए, टीपू सुल्तान ने, हैदर अली ने, कुली कुतुब शाह ने या फिर औरंगजेब ने। कमेंट करिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, सभी बच्चे बताएंगे। और ये चार मीनार वर्तमान में कहां पर है वो भी कमेंट करेंगे। दो क्वेश्चन पूछ लिए मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में, जल्दी से बताइए। पहले तो आप लोग ये बताइए कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया, वो बताने के बाद फिर आपको बताना है कि वर्तमान में ये चार मीनार किस राज्य में है। देखिए दोस्तों, चार मीनार का निर्माण कराया कुली कुतुब शाह ने दोस्तों। किसने निर्माण करवाया, कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण करवाया। कब करवाया, तो गुरुजी ध्यान रखेंगे, इसका निर्माण कराया 591 ईस्वी में दोस्तों, 1591 में। कौन सी, 1591 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया दोस्तों, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन पूछा है कि वर्तमान में ये कहां है, ये चार मीनार वर्तमान में कहां पर है, ठीक है। चार मीनार वर्तमान में कहां पर है, तो वर्तमान में आप लोग ध्यान रखेंगे तेलंगाना राज्य दोस्तों, क्या है, तेलंगाना राज्य में है ये दोस्तों, ठीक है, वर्तमान में चार मीनार। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा जो भी पूछा है दोस्तों, ठीक है। बढ़े अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 146 देखिए,
हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में, राजस्थान राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में या फिर तमिलनाडु राज्य में? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आप लोग कमेंट करिएगा मित्रों कि क्या राइट ऑप्शन होने वाला है इस प्रश्न के लिए। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। ये है दोस्तों आपके कर्नाटक राज्य में। दोस्तों किस राज्य में है ये? हम्पी का खुला संग्रहालय आपके दोस्तों कर्नाटक राज्य में है दोस्तों। ठीक है, हम्पी का ये जो संग्रहालय है दोस्तों, इसको दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको दोस्तों यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। इसको दोस्तों यूनेस्को, मैं यहां पर लिख देता हूं, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया है मित्रों। ठीक है, सूची में शामिल किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, शामिल किया है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप ये ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 147 देखिए, 12, 14 और 24 का चतुर्थ अनुपात निकालना दोस्तों। पहला ऑप्शन 30, दूसरा 28, तीसरा 32, चौथा 25। कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। इजी प्रश्न, आई थिंक किसी भी बच्चे का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको कुछ नहीं करना है। हमें चौथा पूछा है ना, तो चौथे के लिए हम क्या करेंगे, चौथा में पूछा है ना, तो चौथा ऐसे लिख लीजिए। अब क्या करते हैं, वही हमारा पुराना 12 को 24 से और 14 को इससे, तो करिए 12 गुणा 24 करिए बराबर 12 गुणा x है यहाँ पर। ठीक है, 12 गुणा यहाँ पर x है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, 12 गुणा x करेंगे और इधर क्या बच रहा है, 14 गुणा 24 हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे तोड़ना है, इस क्वेश्चन को कैसे तोड़ेंगे। देखिए 12 एकम 12 और यहाँ पर 12 दूनी 24 के लिए, 14 दूनी 28 के लिए। गुरुजी 28 आंसर आ रहा है। क्या बात है गुरुजी, हमने चुटकी बजाते सॉल्व कर दिया है। हाँ, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। तो बिल्कुल 28 ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन बी को लॉक किया वो बिल्कुल सही कर रहा है भाई। इसी प्रकार से अपनी तैयारी करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 148 का रीजनिंग का क्वेश्चन है। 11 का संबंध 13, 31 से है, तो वही संबंध 9 के साथ बताना है। गुरुजी जब भी मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, जब भी, तो मैंने आपको बताया जब भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए तो जितना हो सके आप लोग माइंड में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया करें दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है मित्रों। ठीक है, देखिए दोस्तों 11 का क्यूब दिख रहा है, 11 का डायरेक्ट वर्गमूल दिख रहा है। 11 का वर्गमूल 1331 है, तो 9 का वर्गमूल कितना होगा गुरुजी? 9 का वर्गमूल तो आपके 729 होगा गुरुजी। कितना होगा? 729 होगा। जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न के लिए। सभी स्टूडेंट ऑप्शन ए को बिल्कुल टिक करेंगे, बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़े अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 149 देखिए, किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है दोस्तों? मानव का घर, एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया? कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? बहुत ही इजी है दोस्तों, एशिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एशिया को दोस्तों मानव का घर कहा जाता है। एशिया महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 150 देखिए दोस्तों, 150वां। एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बहुत ही शानदार है ये। सितार से, संतूर से, वीणा से या सारंगी से? कमेंट करिएगा मित्रों, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? या आपके संबंधित है वीणा से दोस्तों। किससे संबंधित है? वीणा से ये संबंधित है दोस्तों। ठीक है, इन्होंने कब से कब तक वीणा बजाते रहे दोस्तों? ये 18 जनवरी से, ध्यान रखेंगे, 18 जनवरी से लेके 1927 तक दोस्तों ये वीणा प्लस फिल्म के से संबंधित थे दोस्तों। 13 अप्रैल से लेके 1990 तक। ठीक है, इनका ये दौरा चला था दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए आप ये टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, ये वीडियो का अंतिम प्रश्न है और आप सभी को पता है हर मॉडल पेपर के अंदर मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं। आप लोग प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं मॉडल पेपर का, उसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? मुंह से बजाने वाला वाद्य यंत्र कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाएंगे मेरे सभी स्टूडेंट। ठीक है, मैंने देखो यहां पर आपके लिए लिख भी रखा है, आंसर इन द कमेंट बॉक्स दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों।
आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं मित्रों। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने कितने मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए? आज हमारा ये 6ठा मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया मित्रों। आज हमने 6 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए। जिन्होंने अभी तक वो 5 मॉडल पेपर नहीं देखे वो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से वॉच कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, ये सभी के सभी मॉडल पेपर आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए लाए जा रहे हैं। एग्जाम में अगर आप ये पढ़कर चले जाते हैं बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे मित्रों। ठीक है, अगर दोस्तों इस वीडियो के अंदर किसी भी क्वेश्चन से आपको कोई भी डाउट हो किसी भी इस मॉडल पेपर में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में करिए। ये कमेंट सेक्शन दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, ये कमेंट सेक्शन बिल्कुल आप लोगों के लिए। आप लोग यहाँ पर बेझिझक होकर कमेंट करिएगा दोस्तों। ठीक है, अगर डाउट होता है तो। ठीक है, और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को करेंगे सभी स्टूडेंट लाइक और अपने सभी मित्रों में शेयर करेंगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, सभी मित्रों में जल्दी से शेयर करके जाएंगे। ठीक है, जल्दी से शेयर कर दीजिए इतने अपने सभी मित्रों में दोस्तों। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी करेंगे सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करेंगे, ताकि मैं जब भी नई वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा मित्रों। ठीक है, कल मिलेंगे दोस्तों इसी टाइम पर। ठीक है दोस्तों, हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर जी मुझे पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी मित्रों। टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। पीडीएफ मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कल मिलेंगे दोस्तों इसी टाइम पर 8 PM पर। जुड़ना नहीं भूलेंगे एक और नए मॉडल पेपर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, वंदे भारत। ठीक है, टेक केयर।